दिल्ली बम ब्लास्ट ने देश के साथ साथ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, लेकिन जिस तरीके से इस केस में अब तक खुलासे हो चुके हैं और हो रहे हैं, उन्होंने सभी को चौंका दिया है। वहीं एनआईए ने जब से इस केस की जांच अपने हाथों में ली है, तभी से इस केस में ऐसे लोगों का नाम भी सामने आया है जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान भी है, क्योंकि इनमें वो लोग शामिल हैं जो लोगों का इलाज करते हैं, यानी डॉक्टर। लेकिन वो डॉक्टर देश के दुश्मन कब और कैसे बन गए, इसके बारे में किसी को नहीं पता। वहीं इस मामले में जिस तरह से बड़े बड़े डॉक्टर पकड़े गए हैं और जिस तरह से लोग पकड़े जा रहे हैं, वो भी हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन इसी बीच इस आतंकी हमले के बाद अल फला यूनिवर्सिटी काफी चर्चाओं में आई है, क्योंकि इस ब्लास्ट में जो लोग भी शामिल हैं और रहे हैं, उनका सीधा सीधा ताल्लुक इसी यूनिवर्सिटी से रहा है और अभी भी यहाँ से कई और लोग पकड़े गए हैं जिनसे एनआईए की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। इसी बीच अल फला यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले की जांच के दौरान सामने आए कुछ कनेक्शनों की पड़ताल के बीच हुई है, क्योंकि हमले की साजिश में जुड़े डॉक्टर मुजम्मिल और आतंकी उमर नवी पहले अल फला यूनिवर्सिटी से जुड़े रह चुके हैं। इसी वजह से यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े संस्थानों की जांच तेज कर दी गई थी। खबर है कि दिल्ली, फरीदाबाद और आसपास के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चली। फरीदाबाद स्थित अल फला यूनिवर्सिटी के ऑफिस समेत कई जगहों से एजेंसी ने दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दूसरे महत्वपूर्ण सामग्री जब्त किए हैं। ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए की धारा 19 के तहत की, जिसमें साक्ष्यों की विस्तृत जांच के बाद जावेद सिद्दीकी की गिरफ्तारी हो सकी है। वहीं इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक ईडी की जांच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज 2 एफआईआर पर आधारित है। एफआईआर में आरोप है कि अल फला यूनिवर्सिटी ने नैक मान्यता को लेकर छात्रों और उनके अभिभावकों को गुमराह किया। यूजीसी एक्ट की धारा 12B के तहत मान्यता होने का झूठा दावा किया गया। झूठी मान्यता दिखाकर आर्थिक लाभ लेने और छात्रों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। यूजीसी ने साफ किया है कि अल फला यूनिवर्सिटी सिर्फ धारा 2F के तहत एक राज्य निजी यूनिवर्सिटी के रूप में लिस्टेड है। उसने 12B के लिए आवेदन भी नहीं किया और इस धारा के अंतर्गत किसी भी अनुदान की पात्र नहीं है ये यूनिवर्सिटी। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है जावेद अहमद। जावेद सिद्दीकी मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। 1992 में अल फला इन्वेस्टमेंट कंपनी में निदेशक के तौर पर काम शुरू किया। इसके बाद अल फला ट्रस्ट की स्थापना की है। इसके बाद उनका कारोबार शिक्षा, सॉफ्टवेयर, वित्तीय सेवाओं और ऊर्जा क्षेत्र तक फैला। फरीदाबाद के धौज गांव में 70 एकड़ में फैला अल फला यूनिवर्सिटी कैंपस अल फला मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन भी संचालित इसमें होता है। सिद्दीकी पर इससे पहले भी वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लग चुके हैं। साल 2000 में दक्षिण पूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में निवेश धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। वह 2001 में गिरफ्तार किए गए थे और 2004 में शर्त पर जमानत मिली थी कि वह निवेशकों का पैसा वापस करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक क्राइम ब्रांच अब जावेद सिद्दीकी के इन पुराने मामलों की भी दोबारा जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में कई और बड़े नाम भी शामिल हैं, जिन्हें लेकर भी जांच चल रही है। खबर यह भी है कि इस मामले में कई और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनसे एनआईए की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और इसमें कई आतंकी संगठनों का भी नाम सामने आ रहा है और अभी तक कई आतंकी इसमें पकड़े भी जा चुके हैं और कई लोग जो डॉक्टर हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है, ताकि इस पूरी जो प्लानिंग थी इनकी बम ब्लास्ट की, उससे पर्दा उठ सके। आपको बता दें, इन लोगों की प्लानिंग थी हमास की तरह एक बड़े हमले के अंजाम देने की, क्योंकि आपको बता दें हमास ने इजराइल में जिस तरीके से ड्रोन अटैक किए थे, वही अटैक यहाँ पर भी होने वाला था। लेकिन उससे पहले ये लोग गिरफ्त में आ गए और जिस तरीके का खुलासा हुआ है वो भी काफी चौंकाने वाला है। आपको बता दें इस हमले में उमर जो मेन जो आतंकी था वो मारा जा चुका है। इसके बाद से कई और जो लोग हैं उनका भी इस ब्लास्ट में नाम शामिल है, जिनको लेकर अभी तक कई और चौंकाने वाले खुलासे भी हो चुके हैं। आप लोग मेरे पार्लियामेंट में इस तरह की पहली घटना है।
और मोदी जी की सरकार में रमेश शाह जी की गृह मंत्री रहते हुए देश में ना आतंक। देखिए ये सब कानून का है, जांच देखिए जांच चल रही है। ये कायदे और कानून से चलने वाली सरकार है, लेकिन मैंने कहा ना, दोषी कोई भी होगा और जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसका पक्का इलाज किया जाएगा। जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उस पर लेकिन निश्चित तौर पर ये सब कानूनी कार्रवाई है, और अगर अवैध कुछ मिलेगा तो उसके खिलाफ सरकार निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। ठीक।